नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरह से महायुति की जो सीटें आई हैं, ये नतीजे विपक्ष को पच नहीं रहे हैं। इस चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इन नतीजों को लेकर सबसे बड़ा स्टैंड ले लिया है कि बीजेपी की जिस तरह से महाराष्ट्र में सीटें आई हैं, उससे शिवसेना समेत समूचा विपक्ष इस नतीजों को हजम नहीं कर पा रहा है। इन नतीजों को लेकर कल कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया है। उसे हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में साफ कह दिया है कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए। खड़गे के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले में बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद अब महाराष्ट्र में बड़ा भूचाल आ जाएगा और इसको लेकर के सबसे ज्यादा बीजेपी परेशान है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है, वहां की वीवीपैट को ईवीएम से मिलान किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ गए हैं। नतीजों में बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके बाद से विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगा है। बता दें कि विपक्ष ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव आयोग मोदी के इशारों पर काम कर रहा है और चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता को ताक पर रखकर बीजेपी को जिताने का काम किया है। महाराष्ट्र की जनता का ये जनादेश नहीं है। बीजेपी को मिला जनादेश ईवीएम का है। आपको बता दें कि हमेशा से ईवीएम सवालों के घेरे में रही है। बावजूद इसके चुनाव आयुक्त राजीव कुमार विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बीजेपी के कहने पर अपना सभी फैसला करते हैं। ये महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे बीजेपी के अनुमान से ठीक उलट आए थे। राज्य में जनता के मन में जनाधार पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ था। इसके बाद इतनी बड़ी जीत जो है जनता से लेकर विपक्ष तक पच नहीं रही है। इसको देखते हुए विपक्ष ने दोबारा वीवीपैट और ईवीएम के मतों का इस्तेमाल करने की बात चुनाव आयोग से कही है, लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बाद विपक्ष ने एकजुट होकर के ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया को लेकर आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गया। वहीं अब देखना होगा कि चुनाव आयोग पर लगातार मोदी के इशारों पर काम करने का जो आरोप लग रहा है, इन सभी आरोपों का खंडन किस तरह से करता है। बता दें कि जब महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आए तो वो पूरी तरह से चौंकाने वाले थे, जिसके बाद से विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 7 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सीएम पद की शपथ भी होने वाली है। विपक्ष के लोग अभी महाराष्ट्र के आए चुनावी नतीजों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भारतीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से महत्वपूर्ण डेटा हटाने का भी आरोप लगाया है। शरद पवार के एनसीपी गुट के नेता ने ईसीआई द्वारा चुनाव डेटा को संभालने पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीनों के भीतर ही महाराष्ट्र में अचानक 46 लाख वोट सामने आए। शनिवार को चव्हाण ने कहा कि हम चाहते थे कि टेबल पर रखकर मशीनों की फिर से गिनती की जाए, साथ ही पूरे डेटे का भी आंकलन किया जाए। इसके साथ ही जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र में 4-5 महीने में 46 लाख वोट पड़े हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए हुई वोटिंग और काउंटिंग पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने दोबारा काउंटिंग की मांग की है, हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन मुझे इस प्रक्रिया से बहुत उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। देश में हुए चुनावों ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया है। लोगों में निराशा है। हर दिन सुबह 11 बजे विपक्ष के नेता संसद में सवाल उठाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन संसद में उनकी मांगों जो है वो नहीं मानी जाती हैं। उसका मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए हम लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना होगा। बता दें कि विपक्षी दल और नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने की कसम खाई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल के
मिलान की मांग करने का फैसला किया है। विपक्ष के एक नेता ने मुंबई में जानकारी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद शिवसेना लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। चुनाव हारने वाले कई उम्मीदवारों ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के दौरान ईवीएम पर सवाल उठाए। उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास पर आयोजित बैठक में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा की। बता दें कि पिछले सप्ताह आए चुनावी नतीजों में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि 288 विधायकों वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 20 सीट जीतकर विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इसके बाद कांग्रेस ने 16 सीटें और एनसीपी 10 सीट के साथ सबसे पीछे रही। वहीं मुंबई की चांदीवली विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के नेता आरिफ नसीम खान ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे से चर्चा की है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से शिकायत मिली है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। खान ने कहा कि हमें राज्य के विभिन्न हिस्सों से परिणामों पर संदेह व्यक्त करते हुए शिकायतें मिल रही है। लोकतंत्र में शिकायतों का सत्यापन होना जरूरी है और मेरे साथ ही हम में से कई लोग जो हार गए हैं सत्यापन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है। मुंबई से शिवसेना के एक विधायक ने दावा किया है कि डाले गए वोट और ईवीएम में गिने गए वोट की संख्या में विसंगति थी। विधायक ने कहा कि लगभग सभी उम्मीदवारों ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। इन सवालों के बाद अब चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को शाम 5 बजे चर्चा के लिए बुलाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव में आयोग ने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाए। बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अपनी अंतरिम प्रक्रिया में हर चरण में उम्मीदवारों उनके एजेंडों की भागीदारी के साथ पारदर्शी प्रक्रिया को दोहराया है। आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित प्रक्रिया का आश्वासन दिया है। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में दोहराया है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी थी और हर चरण में उम्मीदवारों या उनके एजेंट भी भागीदारी शामिल थी। आयोग ने कांग्रेस की वैध शिकायतों की समीक्षा करने और पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का भी आश्वासन दिया। वहीं आयोग ने जोर देकर कहा कि सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी मतदाता सूची गणना जो है प्रक्रिया शुरू की गई थी। निर्वाचन आयोग ने मतदान संबंधी आंकड़ों से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए दोहराया कि इसमें कोई विसंगति नहीं है और सभी उम्मीदवारों से संबंधित मतदान केंद्रों के आंकड़े उपलब्ध हैं और सत्यापन योग्य हैं। आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़े और अंतिम मतदान प्रतिशत में अंतर प्रक्रियागत प्राथमिकताओं के कारण था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी मतदान के आंकड़ों का गणना करने से पहले कई वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वहीं विपक्ष की आक्रामकता को देखते हुए चुनाव आयोग ने सरेंडर करते हुए ईवीएम से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और रातों रात 46 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, उसका भी भांडाफोड़ होने वाला है। वहीं अब देखना होगा कि चुनाव आयोग बीजेपी और मोदी को बचाने के लिए क्या करता है। आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा। खबर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।